नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और नजर डालेंगे आज की कुछ अहम खबरों पर। चित्तौड़गढ़ में एक के बाद एक ऑडियो बम फूटने से माहौल लगातार गरमाया हुआ है। पहले बेगू के विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का थाना अधिकारी को गाली देते हुए ऑडियो वायरल हुआ था। वहीं अब एक नया ऑडियो वायरल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो भैंस रोडगढ़ के तत्कालीन एसएचओ संजय कुमार का है। इसमें आरोप है कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव हीरालाल गुर्जर को उन्होंने गालियां दी है। वहीं दूसरी ओर हीरालाल ने चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रायला क्षेत्र के राज चौराहे के बीच बापू नगर के खाली भूखंड में अचानक आग लग गई। आग की लपटों को देख आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं खाली लकड़ी की केबिन भी जलकर राख हो गई है। बता दें कि खाली भूखंड के पास एसबीआई बैंक भी स्थित है। आग की लपटें बैंक की रोशनदान खिड़की तक पहुंची गई थी। तब तक संगम मिल से आई फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि कई बार एसबीआई के स्टाफ को भी इस बारे में अवगत कराया जा चुका है। धौलपुर बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में निभी का ताल के पास ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार दंपति और मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए पति पत्नी और बच्चे को एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों के परिजनों को इसकी सूचना दी। हादसे के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा होते देख ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। बारां जिला के अंता में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक बाप बेटा चाकू के हमलों से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया है। बता दें कि स्टेडियम में बच्चों के बीच हुई कहासुनी के मामले में एक समुदाय के दो पक्षों के बीच चाकूबाजी से हुए हमले में पिता व पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अंतर अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की हालत बेहद ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के बाद अस्पताल में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई और मामले को लेकर अंता पुलिस जांच में जुट गई है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान विधानसभा में भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष और राजस्थान सरकार के पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ होली मिलन समारोह में भाग लेने के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विगत 3.5 वर्षों में राजस्थान में मंदिर पर लगातार हमले हो रहे हैं और मंदिर को किसी न किसी बहाने से तोड़ा जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मंदिर में सेवा पूजा कर रहे पुजारियों पर भी हमले होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सरकार में जिस प्रकार की जर्जर कानूनी व्यवस्था है, राजस्थान के पुलिस के प्रतिवेदन के आंकड़े ये कह रहे हैं कि राजस्थान में प्रतिदिन 18 अबलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो ये कहता है कि 2 बार लगातार 2019 में 2020 में राजस्थान पूरे देश में महिलाओं पर दुष्कर्म में नंबर 1 पर गया। अनुसूचित जाति पर अत्याचार राजस्थान तीसरी पायदान पर खड़ा है देश के अंदर। भिनाई मुख्यालय पर कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 12वें दिन भी आमरण अनशन लगातार जारी है। भिनाई उपखंड के समस्त ग्रामीणों का कहना है कि जब तक भिनाई की भूमि पर कॉलेज भवन की स्वीकृति नहीं मिल जाती, जब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। राजकीय महाविद्यालय भिनाई जो यहाँ पिछले 2 वर्ष से संचालित है, इसको प्रशासन की हठधर्मिता या क्षेत्रीय विधायक राकेश पारिक और उसके सिपह सालार की हठधर्मिता के कारण 1 वर्ष पूर्व भी भिनाई की भूमि आवंटित नहीं करके छछुंद्रा की भूमि आवंटित कर दी गई थी, जिस पर भिनाई कस्बे के सभी राजनीतिक दलों और ग्रामीणों ने बगड़ावत बस स्टैंड पर आमरण अनशन किया था। आमरण अनशन के बाद में हमारे क्षेत्रीय विधायक और उनके सिपह सालार संग्राम सिंह गुर्जर मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद में पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत भी धरना स्थल पर पहुंचे थे। सभी नेताओं ने ग्रामीणों को पूर्ण रूप से आश्वस्त किया था कि आपके ग्राम भिनाई की जमीन में ही राजकीय महाविद्यालय का निर्माण होगा, लेकिन जब तक ग्रामीण उनके आश्वासन में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो चुके थे और निश्चिंत होकर ठंडे बैठ गए थे, उसके बाद इन्होंने धोखाधड़ी करके 1.5 साल बाद पुनः भिनाई के बजाय वापस पुनः छछुंद्रा की भूमि का प्रस्ताव भेज करके छछुंद्रा में भूमि आवंटित कर दी गई। खबर हनुमानगढ़ की भादरा से है, जहां ग्राम पंचायत गदड़ा सरपंच शकुंतला दिलबाग गोदारा के नेतृत्व में आदर्श व विकासशील गांव की श्रेणी में शामिल हो गया।
आपको बता दें कि ग्राम पंचायत में 5.5 करोड़ से अधिक के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। गांव में जगह जगह ग्राम पंचायत की ओर से इंटरलॉक गलियों का निर्माण करवाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में अब सारी सुविधाएं मुहैया हो रही है, जो वर्तमान सरपंच शकुंतला दिलबाग गोदारा की देन है। हमारे गांव के अंदर लगभग 2 साल के अंदर 5.5 करोड़ के काम हो चुके हैं। नरेगा के तहत 2 करोड़ के लगभग तो नरेगा के तहत और 3 करोड़ सामान्य में, और MGS स्कीम के लिए 1.5 करोड़ का, और उप स्वास्थ्य केंद्र और रमशाद से कमरे, ये वाटर वर्क्स का 40 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरी पंचायत के अंदर वाटर वर्क्स का काम चल रहा है। लगभग हमने काम पूरा कर दिया है। भीम कस्बे में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने भगवा रैली निकाली। बता दें कि आशापुरा माता धाम पाटिया से पूरे शहर में ये मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। राजस्थान भाजपा SC मोर्चा द्वारा 12 के नारायण डागोरिया को झालावाड़, कोटा शहर और कोटा ग्रामीण जिले का प्रभारी बनाया गया। डागोरिया के इस पद पर नियुक्ति के बाद भाजपा SC मोर्चा में खुशी का माहौल देखा गया है। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने शहर की अंबेडकर सर्किल पहुंचकर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर खुशी का इजहार किया है। इस अवसर पर डागोरिया ने कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता सर्वाग पूर्व से राष्ट्रवादी विचारधारा के कार्यकर्ता है। हर दलित अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता को राष्ट्रवाद का प्रचार करना चाहिए। बांदीकुई विधायक GR खटाणा द्वारा बजट में बसवा में उपखंड कार्यालय स्वीकृत करवाने पर आम जनता की ओर से नागरिक अभिनंदन किया गया। विधायक खटाणा का दर्जनों जगह स्वागत किया गया। साथ ही विधायक को 51 किलो की फूल माला भी पहनाई गई। इस दौरान खटाणा ने कहा कि बसवा की जनता ने जिस उम्मीद के साथ मेरा साथ दिया था, उन उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहें TPV न्यूज।